यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फ्यूचर ट्यूटोरियल। फिर से आपके लिए एक नया ही टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है नॉन फिनाइट। आज हम बात करेंगे नॉन फिनाइट का, एक ऐसा वर्ब जो हमें अक्सर धोखा दे देता है, चकमा दे देता है, और इस वर्ब पर लगभग 90% लोग कंफ्यूज रहते हैं। ये वर्ब है या कुछ और है, इसके बारे में हम आज चर्चा करने के लिए आप लोग के साथ फिर से हाजिर हैं। आपका अपना दोस्त और आपका अपना एजुकेटर। फिर से शुरू करते हैं आपके जिसका मैं बात कर रहा था कि नॉन फिनाइट। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये नॉन फिनाइट क्या होता है, फिनाइट क्या होता है, नॉन फिनाइट क्या होता है, आखिर है क्या ये कौन सा चिड़िया का नाम है, कौन सा जानवर है जी, कहाँ घूमता है, क्या कहाँ रहता है, ये सारी चीज़ें की जानकारी आज की वीडियो में हम देने वाले हैं आप लोग के लिए। तो देखते हैं आज की बात हम करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि ये नॉन फिनाइट, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये वर्ब। क्लियर? वर्ब क्या होता है? वर्ब को अगर मैं बात करूं, वर्ब जो होता है वो टोटल 12 होते हैं, लेकिन सबको पेयर में पढ़ा जाता है। किस में पढ़ा जाता है? पेयर में, यानी जोड़ा, दू गो, एगो दूगो, हाँ दूगो साथे साथे, हमेशा पेयर में बना के चलावे के बाद। ये चीज देखो, आज वर्ब जो बात हम कर रहल बानी तंजना के सामने कि वर्ब दो तरह के होला, ठीक ना। वर्ब ऐसे जो मैं बात करता चलूँ, आज मैं पूरा फॉर्म में हूँ और आप लोगों की वजह से कि आप लोगों ने मुझे इतना सारा प्यार दिया है, उस चीज़ के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप लोग को। और मैं बात करता हूं वर्ब की। वर्ब को हमेशा पेयर में, कहीं ट्रांजिटिव कहीं नॉन ट्रांजिटिव, कहीं हेल्पिंग वर्ब तो कहीं मेन वर्ब, कहीं मॉडल वर्ब तो कहीं मार्जिनल वर्ब, तो कहीं स्ट्रॉन्ग वर्ब तो कहीं वीक वर्ब। ये सारी हैं क्या? आखिर इसमें क्या कंफ्यूजन है, क्यों ऐसा पढ़ाया जाता है, आखिर इसकी जरूरत क्या है? तो आज उसी की कड़ी को बढ़ाते हुए हम ले चलते हैं आज को नॉन फिनाइट की दुनिया में। नॉन फिनाइट से पहले सबसे पहले समझेंगे कि वर्ब को जैसे कि एक्शन भी कहा जाता है, ये आप लोग जानते हैं, और बिना वर्ब की हम तो सेंटेंस की कल्पना ही नहीं कर सकते। दुनिया का कोई भी वर्क, कोई भी चीज बस समझना है तो वर्ब तो करना ही पड़ेगा ना जी, काम ही है। शुरुआत करें, नजरिया है देखने का। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं बेटा फिनाइट की बात करते हैं, और दूसरा इसको बोलते हैं नॉन फिनाइट। आ गया ना बात? नॉन फिनाइट। अब देखो का बा समझे के बा कि फिनाइट और नॉन फिनाइट दोनों में क्या अंतर बा भाई? का मतलब ये फिनाइट नॉन फिनाइट ना। देखो क्या है कि यहां पर ये भाई साहब है ना, ये रंग बदली है, समझते हो? रंग बदली, बदल जाने वाला है यार। ये दोस्ती जिसको देखेगा ना उसके अनुसार से बदल जाएगा। ये बदलने वाले को फिनाइट वो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनाइट। तो सर ये कैसे, आप कैसे कर सकते हैं? तो देखो कैसे, ये है डिपेंडेबल, इसको बोलते हैं डिपेंडेबल, ठीक है, कोनो के भरोसा पर, अपना अनुसार से नहीं। और इसको बोलते हैं इनडिपेंडेबल, इनडिपेंडेबल, एकदम जबरदस्त, स्वतंत्र घूमने वाला, और किसी के चंगुल में फंस के घूमने वाला, किसी की बात में आकर घूमने वाला, उसको बोलते हैं फिनाइट वर्ब, इसको बोलते हैं नॉन फिनाइट वर्ब। ठीक है, अब ये देखो क्या होता है, जैसे ये क्या इस पर डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करेगा तुम्हारा पर्सन पे, ठीक है, ये डिपेंड करेगा तुम्हारे सब्जेक्ट पे, ये डिपेंड करता है तुम्हारे टाइम पे, ये डिपेंड करता है तुम्हारे टेंस पे, ये डिपेंड करता है नाउन पे, या फिर इसी को बोल सकते हैं नंबर पे। देख लो डियर, पर्सन पे, सब्जेक्ट पे, टेंस पे, टाइम पे, नाउन पे, इस सब कुछ पे डिपेंड रहता है। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिए हैं हम? फिनाइट। और फिनाइट को क्या कहते हैं? डिपेंडेबल, दूसरे के सहारे चलने वाला। डायलॉग सुना होगा ना? नहीं बोलेंगे, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। आते हैं पॉइंट पे। बात करें पर्सन, सब्जेक्ट, टाइम, टेंस, नाउन, यानी कि नंबर, इन सारी चीज पर डिपेंड जो रहता है उसको हम बोलते हैं फिनाइट वर्ब्स। और ये सारी चीज जो लागू नहीं है किसी पर नहीं, नॉन ऑफ दीज, इसको बोलेंगे नॉन ऑफ दीज, इनमें से किसी पर ये डिपेंड नहीं रहता है। समझेंगे कौन? नॉन फिनाइट। देखेंगे ये इन पे एग्जाम्पल लेते चलेंगे, समझते चलेंगे, ठीक है। फिर से बात करते हैं। अब देखो क्या होता है कि ही
लव्स मी, एक वर्ड लिखे, ही लव्स मी। अच्छा जी चलो कोई बात नहीं, इसी को जैसे ही को हटा के यहाँ पर जैसे ही मैं आई कर देता हूँ, ये लववा ना अपना मुंह चेंज कर लेता है और ये कहता है कि हाँ जी। अब इसको हम मी नहीं करेंगे, इसको किसी और को बोलेंगे देम। अब देखिए ही लव्स मी और आई लव देम, सिंपल। हई देखो ना भाई साहब, हई देखो का प्रॉब्लम भाई इनका में एसीएस, ई में देखो एसीएस गायब। भाई साहब इनको देखे, ये भी तो सिंगुलर है भाई, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, तो दोनों क्यों नहीं चल रहा है साथे साथे? दोनों में क्या प्रॉब्लम हो गई? प्रॉब्लम ये है बा कि देखो, क्योंकि इसी को बोलते हैं हई साहब जो है ना, इन्हीं को बोलते हैं हम फिनाइट वर्ब। मुंह देख कर चलते हैं, मुंह देखवल करता है, कभी उसका कभी उसका। यानी ही देखा तो एस ए और एस लगा लिया, और आई देखा तो क्लियर लव बोलने लगा, यानी V1 बोलने लगा। यही प्रॉब्लम है इसके साथ। यही नहीं बाबू, आगे देख, आगे देख, एक और देख सेंटेंस। जैसे एक और लिखते हैं, एक और सेंटेंस लिखते हैं, शी वाज एट द होटल। देखो शी वाज एट द होटल, वाज है ना, आज जैसे ही हम बोल दिए यू तो ये कहेगा यू वर एट द होटल। अब बताओ तो ये क्या है? ये है नहीं कि मुंह दिखाऊल। बताओ तो ये भी पास्टे का है, ये भी पास्टे का है, ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है, तो इनके साथ ये प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देता है। और जो नहीं कंफ्यूजन करने वाला है वो है इंडिपेंडेबल, जिसको हम क्या बोलते हैं, किसी पर आश्रित नहीं, अपना खर्चा चलाने वाला, अपना काम चलाने वाला खुद ब खुद। ठीक है, ये वर्ब के रूप में सिर्फ रूप में है, बल्कि वर्ब नहीं होता है, ये सोच में परिवर्तन कर देता है। वही चीज मैं आज आप लोग को बताने के लिए आया हूं, नॉन फिनाइट। यानी ये देख लिया आपने, कहीं भी इज, एम, आर, डू, डज, डीड, हाँ जी, हैज, हैव, हैड, ये सारा का सारा जो फॉर्म है, या वर्ब 1 हो या वर्ब 2 हो, ये सारे फॉर्म इसी में से आते हैं। किसमें? फिनाइट वर्ब में। और हम क्या बात कर रहे हैं? नॉन फिनाइट। यानी कि जितना भी डिपेंडेबल था, जितना आश्रित रहने वाला था, वो सब इधर, और जो आश्रित नहीं रहने वाले इधर। तो नॉन फिनाइट दूगो यार नहीं बोलते हैं, एक उधर एक इधर, जे हमारा देने बाबू आ जाए और जे उनका देने बाबू चल जाए। तो सिंपल चीज, फिनाइट है तो ये सबको ले लिया, और नॉन फिनाइट है तो भाई साहब ये सबको ले लिया, दुनिया का सारे वर्ब को ले लिया ये। लेकिन ये भाई साहब का ये फंस गए। और फंसे तो कैसे? देखते हैं कैसे। यानी कि नॉन फिनाइट होता है किस रूप में, कैसे कैसे नहीं, ये सारी चीज बस आगे। तो जैसा कि बात कर रहे थे डियर नॉन फिनाइट वर्ब्स की, तो नॉन फिनाइट पे आगे हम हाजिर हैं आपके इस सवाल का जवाब देने के लिए। देखेंगे कैसे नॉन फिनाइट। नॉन फिनाइट क्या होता है? जो वर्ब, द वर्ब विच नॉट डिपेंड्स ऑन एनी सब्जेक्ट, पर्सन, नाउन, नंबर्स और टाइम और टेंस, किसी पे डिपेंड नहीं करता, किसी के साथ जाता नहीं है, वैसे चीज को हम क्या बोलते हैं? नॉन फिनाइट वर्ब्स। ओके, तो चलते हैं फिर से, बुलाओ तब तक के देखो, ये 3 तरह के भाई साहब बोले हैं, उनको और इनमें क्या अंतर है। पहला वाला जो हमने बताए थे, जिसको बोलते हैं फिनाइट, इसको बोलते हैं नॉन फिनाइट। फिनाइट और नॉन फिनाइट में देखेंगे, एक को बोलते हैं इन्फिनिटिव, इनफिनिटिव, आ कोनो लइके बा बड़ा ज्यादा कंफ्यूज होला से, तो इंडिफिनिटिव कह दिला सर, तो इंडिफिनिट नहीं क्या कहे के, क्या कहे के बा? इन्फिनिटिव। दूसरा बोलते हैं, इसी का नाम है जिरंड। ये कौन सा चिड़िया का नाम है? ये क्या है? जिरंड। अजी तीसरा पार्टिसिपल। ओके, नॉन फिनाइट कितना होता है? 3। नॉन फिनाइट 3 कितना होता है? 3। अब 3 में कौन कौन सा देखो भाई साहब, इन्फिनिटिव, जिरंड एंड पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव क्या होता है? जो ना वर्ब में 1 का प्रयोग किया जाए, वर्ब के पहला रूप के यूज जहां भी होके वो इन्फिनिटिव होता है। समझ में आया? इन्फिनिटिव। दूसरा बात करते हैं जिरंड का। तो जिरंड आ गया वर्ब में आईएनजी, वर्ब 1 में आईएनजी। और पार्टिसिपल, पार्टिसिपल 2 तरह का, 3 तरह का, कहीं कहीं अलग अलग बताएंगे बाद में,
वर्ब में आईएनजी, अब वर्ब के तीसरा फॉर्म, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। यहां पर समझ में आना है कि इन्फिनेटिव, जिरंड एंड पार्टिसिपल, इन तीनों का यूज कहां, यानी कहने का मतलब कि कहां कहां यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे। सर ये तो हम जानते हैं, उसमें भी यूज किया था, फिनाइट में भी यूज कर रहे थे, तो नॉन फिनाइट में क्या है, हाँ अंतर है। जैसे एग्जाम्पल आप देखो, बोल दिया शी इज टॉट इंग्लिश बाय हर फादर। देखो यहां पर हमने लिखा है वर्ब 3, दिख रहा है, वर्ब 3 है, इज है, इज के बाद आ रहा है, तो कहोगे पैसिव में है, तो इसका यूज पार्टिसिपल का। दूसरा देखो, आई वॉन्ट टू सी हिम। आप देखो वांट तो है लेकिन यहां सी है, अब समझेंगे कैसे। इसी बात को अगर मैं ऐसे लिख दें, ही वांट टू सी हिम। अब देखो जैसे ही मैंने कहा ये वाला पर्सन ना चेंज, बोले तो एन एफ, नो फायदा, नो चेंज, बोले तो क्या, नॉन फिनाइट वर्ब, ये चेंज नहीं होगा, चेंज यहां होगा। ही, आई वांट है, ही वांट नहीं होता है, क्या होता है, वांट्स होता है। तो ये जो चेंज हो रहा है, यानी कहने का मतलब कि ये मेन वर्ब के रूप में नहीं आएगा, ये जब भी आएगा मेन वर्ब के रूप में यहां पर नहीं आएगा, यही हो सकता है, वर्ब वहीं पर हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ये इस जगह पर नहीं आएगा। कौन, नॉन फिनाइट, यहां पर नॉन फिनाइट वर्ब नहीं आता है, यहां पर कौन सा आता है, फिनाइट वर्ब। याद रखेंगे, इसमें नॉन फिनाइट वर्ब नहीं आएगा और यहां पर नॉन फिनाइट की जगह पर क्या आएगा, फिनाइट वर्ब। लेकिन अब आगे पीछे, जिनके आगे या जिनके पीछे जो भी है, यहां पर अगर यहां पर कभी आ जाए, कभी यहां आ जाए, कहीं दूर आ जाए, तो ये सारी चीज की जगह कौन ले लेता है, ये नॉन फिनाइट। देखो जैसे मैंने यहां देखो, ये सब्जेक्ट, वर्ब और फिर देखो एक और वर्ब, तब इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ये क्या है, यही जो अदर वर्ड की तरह ऑब्जेक्ट की तरह आया है, चपका पड़ा है वर्ब के साथ। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब कि वर्ब, अब वर्ब के प्लस यहां पर एक और वर्ब, तब ऐसा कहां से नियम आता है सर, तो यही नियम जो जैसे कि बता रहे थे तुम लोग को कि यही नियम यहां पर समझना है। क्या चीज, यही हो सकता है, यही वर्ब हो सकता है, इसको बोलते हैं फिनाइट वर्ब और इसको बोलते हैं नॉन फिनाइट। क्या बोलते हैं, नॉन फिनाइट। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, आई थिंक डोंट, लग रहा है नहीं अजी। चलो ओके, आगे देखते हैं हम लोग कुछ और पॉइंट, समझ में आ रहा है। अब वर्ब प्लस वर्ब का दिखाते हैं तुम लोग का नमूना। वर्ब प्लस वर्ब कहते हो ना जी, कि वर्ब प्लस वर्ब कैसे सर, तो दिखा रहे हैं तुम लोग को वर्ब प्लस वर्ब कैसे। देखो वर्ब प्लस वर्ब कैसे, जैसे हमने लिख दिया आई एम टू गो नाउ। लो ये क्या है, बड़ा चिल्ला रहे थे, हाँ जी हेल्पिंग वर्ब है, तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब है जिसको हेल्पिंग वर्ब बोलते थे। तो ये क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब में एस चेंज होता रहे। यहां पर कहने का मतलब कि इसको आप बोलोगे फिनाइट वर्ब, लेकिन इसको क्या बोलोगे, नॉन फिनाइट वर्ब। समझ में आया नहीं। इसको एक और तरीका है, जैसे आई हैव टू से समथिंग। देखो आई हैव टू से समथिंग, अब मतलब क्या है, आई हैव टू से समथिंग। अब बताओ हैव यहां पर, यहीं पर जैसे होता ही हैज टू से समथिंग। क्लियर, कोई डाउट हो तो बताते जाओ, डाउट को आउट करके रखना है। देखो अब टू से बराबर, टू से बराबर, तो ये चेंज हो रहा है, ये हैव है तो ये हैज हो गया। तो जो चीजें चेंज हो रही हैं वो फिनाइट वर्ब और जो नहीं चेंज हो रही हैं वो नॉन फिनाइट। तो यह ना बताओ तो नहीं तो जना के, यह ना समझाओ तो नहीं भाई कि देखा का कि फिनाइट वर्ब, वर्ब वन, जिरंड और पार्टिसिपल। अब इसका एक एक का पॉइंट, ये कहाँ कहाँ यूज होता है, इसके बारे में हम एक एक का पॉइंट बताते चलते हैं और समझाते चलते हैं कि आज देखते हैं क्या चीज़ तुम लोग को समझ में आता है, क्या तुम लोग पढ़ लेते हो,
समझ लेते हो या नहीं? अगर समझ लेते हैं आप लोग तो आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ठीक है, बात को आगे बढ़ाते हुए इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव का यूज आपके हर सेंटेंस में किया जाता है, बस बशर्ते वो निगेटिव हो, एम्फैटिक हो। हर सेंटेंस में देखेंगे कैसे, जहां पर भी वर्ब वन का प्रयोग किया जाए वहां पर देखेंगे। इन्फिनेटिव को हम दो तरीके से पढ़ते हैं, इन्फिनेटिव को दो तरीके से, एक को बोलते हैं विथ टू और एक को बोलते हैं विदाउट टू। समझेंगे क्या है क्या नहीं, विथ टू विदाउट टू। विथ टू का क्या मतलब, कोनों के साथ टू लगा है, यानी ऐसा लिखा होगा टू प्लस वर्ब वन, समझ में आया, टू प्लस वर्ब वन। वर्ब वन पहले किया गया है टू प्लस, इसको डायरेक्ट लिख देंगे ना वर्ब वन, बस हो गया हमारा डायरेक्ट। अब देखेंगे कैसे, इसी को कहीं कहीं कौन अलग अलग नाम से बोलता है, उसका बोलते हैं, इसको कह देते हैं बेयर इन्फिनेटिव। इसको कोई कोई बेयर इन्फिनेटिव भी बोलता है। ठीक है, मतलब बिना टू के घूमे वाला, उसको टू की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए बेसिकली बता दें आप लोग को कि इसके लिए डीपली अगर पढ़ना है तो फिर कम से कम आपका लंबा क्लास होगा। ठीक है, और उसके लिए आप थोड़ा कमर तैयार कर रखिएगा बैठने के लिए। बात करेंगे, देखें यहां पर, जैसे इसको हम बात करते हैं वी टू, जैसे हम लेंगे टू राइट, टू लर्न, टू स्पीक, टू वॉच। अब देखो मैंने ये लिख दिया टू, और ये डायरेक्ट आएगा कैसे, राइट, ये आएगा लर्न, ठीक है, स्पीक, और ये वॉच। सेम ये V1 रहेगा, इसमें कोई चीजें चेंज नहीं, इसमें टू नहीं, इसमें टू। मतलब समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो ये ऐसे सेंटेंस में यूज किए जाते हैं, कहीं इस रूप में मिलता है। इस पे बिहार बोर्ड, CBSE हर जगह का एग्जाम में ये पूछता है, चाहे यूपी बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, उसमें ये चीज़ जरूर पूछता है, या चाहे जो भी एग्जाम हो, चाहे तुम SSC CGL में बैठे हो या फिर तुम एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, NDA के लिए तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्जाम में जिसमें इंग्लिश है उसमें ये नॉन फिनाइट जरूर आता है। याद रखना, नॉन फिनाइट इतना छोटा मोटा चैप्टर मत समझना। ठीक है, नॉन फिनाइट बहुत ही वास्ट है, इसको डीपली पढ़ना पड़ता है, और बहुत सारे कॉमन एरर भी इसी से आता है। देखो जैसे फिल इन द ब्लैंक्स एक ले लेते हैं तो आप लोग समझ जाना। जैसे हमने बोला ही वांटेड टू डैश मी, ऑप्शन देखो ABCD, हमने बोल दिया मेट, मीट्स, मीटिंग, या फिर मीट। ऑप्शन तुम्हारे पास 4। ही वॉन्टेड टू मीट मी, अब मीट मी कि मीट्स मी कि मेट मी, अब बताओ। यहां पर यही नियम चलता है डियर। वो कौन सा नियम चलता है? इन्फिनिटिव वाला नियम चलता है कि यहां पर विथ टू का। देखो कैसे, मेट तो होगा नहीं, टू के बाद कभी भी हमेशा, मैंने यही बात बताया था कि टू और टू के बाद हमेशा वर्ब वन का यूज करना है, टू के बाद हमेशा वर्ब वन का यूज करना है। बहुत ही रेयरली केस में, मतलब कोई कोई ऐसा वर्ड है जैसे यूज्ड टू, वो स्पेशल वर्ड है, उसमें ING का यूज किया जाता है, वो अलग है, उसका फॉर्मेट अलग है। लेकिन ये जो फॉर्मेट मैं तुम लोग को बता रहा हूं, ये बिल्कुल फॉर्मेट अलग है उससे जो मैं बता रहा था। ज्यादातर 90% 95% सेंटेंसेस में यही हाल होता है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहां पर आपको भुलवाने के लिए इस तरह से दे देगा, और आप क्या कहोगे, सर जी यहां वांटेड है और ही है तो मिट्स मार देते हैं। ऐसा नहीं करना, कभी नहीं, गलती से भी मिस्टेक मत करना, ये गलत है। कैसे करेंगे देखेंगे, ये वांटेड है तो मेट कर देंगे सर, V2 कर देंगे, हो जाएगा। नहीं, ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टू के बाद हमेशा V1, बस दिमाग में इतना बात रखना। इसमें देखो V1 कौन है, ये V2 है कि V3 है, ये V3 भी है V2 भी है। या वर्ब में IS, वर्ब में ING, तो ये तो दो तो ऐसे ही खत्म, 2 पॉइंट, इसमें ये ऑप्शन। देखो ऐसे क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चंस को ऐसे समझना है कि बस देखे और बने,
उसके लिए नियम याद नहीं, नियम को समझने की जरूरत है। जितना ही नियम आप समझोगे उतना ही अच्छा बनेगा, उतना ही इंग्लिश पे आपकी पकड़ ग्रास्पिंग जो होगी बिल्कुल भरपूर होगी। बोलते हैं बैट्समैन हो तो बैट को पकड़ना सीखो, और अगर पढ़ने वाले पढ़ाकू हो, स्टूडेंट हो, तो ग्रामर पे कमांड करना सीखो। ग्रामर पे या सब्जेक्ट पे या लिटरेचर हो, लैंग्वेज हो, या जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हो उस पर कमांड करना सीखो। रट्टा मार के नौकरी नहीं होती, रट्टा मार के पढ़ाई नहीं होती है। रट्टा मार के तो रट्टा मारने वालों को कोई जरूरी नहीं है कि उनको सब कुछ आता ही है, नहीं। रट्टा किस बेस पे मारना है वो अलग चीज है, समझना किस बेस पे है वो अलग चीज है। तो देखते हैं आगे, इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए कि बेयर इन्फिनेटिव जो हुआ और इन्फिनेटिव हुआ, तो इसमें अब दूसरा आप बताओगे कि सर ये बताइए तुम कैसे, ये कैसे? तो आप देखो इसका यूज आप लोगों ने कहां देखा, इसको निगेटिव में यूज करते हैं। ये देखेंगे, ये हमेशा अगर ऐसा रहेगा, ध्यान देना, ऐसा रहेगा तो कैसे होता है, ज्यादातर ये किस रूप में आएगा, वो यहां पर सब्जेक्ट रहेगा और एक यहां पर वर्ब रहेगा, और तब ये आता है। ये मतलब समझ में आया? ये होगा आपका फिनिटिव वर्ब, ये फिनाइट वर्ब होगा, फिनाइट वर्ब, और तब इसके बाद नॉन फिनाइट आएगा। ये अभी दिखाएंगे आप लोग को कि किस तरह से यूज इसका किया जाता है, कब करें, कहां करें, ये सारी चीज बताते चलते हैं, आगे देखते हैं। चलिए कारवां को आगे बढ़ाते हुए हम फिर से गाड़ी आगे चलाओ जाओ। देखो कहां तक, यूज ऑफ इन्फिनेटिव का प्रयोग बा, कहाँ भैया, कब कब, कैसे, कहाँ कहाँ यूज करेंगे भाई, सारा चीज हम बताओगे तैयार बने। तो देखो सबसे पहले आप समझेंगे का कि ये देखिए क्या है यूज ऑफ इन्फिनेटिव। तो पहला हम बात करते हैं एज अ सब्जेक्ट, कहाँ वहाँ, सब्जेक्ट के रूप में, किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। देख लो भाई, या इंग्लिश में इसी को बोल सकते हैं एज अ सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट। इसी चीज को हम देखते हैं सब्जेक्ट के रूप में। मतलब क्या, सेंटेंस का पैटर्न तो ही जानते हो ना, क्या चीज, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो हम बात कर रहे हैं कि वर्ब जो है ना, वर्ब से पहले ही एगो वर्ब आएगा। तो ये वर्ब कौन सा है बताओ तो तुम लोग। हाँ जी, ये वर्ब है, इस वर्ब को हम बोलते हैं फिनाइट वर्ब। फिनाइट जो चेंज हो जाए सब्जेक्ट वाक्य देख के चेंज, तो ठीक है, तो इफिनाइट वर्ब हो गया। और यहां पर हम रखेंगे तो क्या लिखे रखेंगे, नॉन फिनाइट, और नॉन फिनाइटो में कॉमन इन्फिनेटिव। तो देखेंगे कैसे, जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, एक दो एग्जांपल देखो, जैसे टू स्विम मेक्स मी, इसमें लिखेंगे हेल्दी। लो जी, टू स्विम, टू स्विम, मेक्स मी, देखो ये वर्ब में एस एस आया कि नहीं आया, एस आया कि नहीं आया, आया ना। टू स्विम ये आया तो हमारा क्या है, नॉन फिनाइट वर्ब है, ये हमारा नॉन फिनाइट वर्ब है, और ये हमारा क्या है, तो ये है हमारा फिनाइट वर्ब। अब यही समझना है आप लोग को। तो ये कहाँ आया, ये मेन है, ये मेन वर्ब है, इसी को मेन वर्ब भी बोलते सकते हो, जिसको बोलते हो फिनाइट वर्ब। तो मेन वर्ब, और मेन वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। तो देखो सब्जेक्ट की जगह पर टू स्विम रख दिया हमने, इसको क्या बोलते हैं, नॉन फिनाइट। ये पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल लो कि टू एरर इज ह्यूमन, बोलते हैं कहाँ, गलती इंसान से होता है, गलती तो इंसाने से न होला, जानवर नहीं करता है, नहीं, क्योंकि उसको मकसद ही नहीं है गलती करने का। इंसान में तो बहुत सारा प्रॉब्लम भरा पड़ा है। देखो यहाँ पर तो क्या लिखेगा, टू एरर इज ह्यूमन। अब टू लगा है यहाँ पर एरर, अब बोलते एर मतलब क्या होता है, ये मतलब गलती होता है, इज ह्यूमन, और इज से पहले ई। देखो जैसे एक एग्जांपल बोलो, ही इज गोइंग टू, अब टू नहीं हटाएंगे, गोइंग, बस इतना ही छोड़ दो ना बस। देखो ही के बाद क्या लगाए हैं, इज, इज इहों लगाए हैं, इज इहों लगाए हैं। इज से पहले क्या है बाबू, तो इज से पहले है सब्जेक्ट, क्या है, सब्जेक्ट। तो इज से पहले क्या होगा बताओ, सब्जेक्ट। यहाँ जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट किसके रूप में है, इन्फिनेटिव के रूप में। समझ में आया, ऐसे पढ़ो, कैसे, बस टू एरर इज ह्यूमन। क्लियर। एक और दो सेंटेंस ले लेते हो,
देखते हैं कैसे कैसे होता चला जा रहा है। ये सब बड़ा कन्फ्यूजन कर रहे हैं ना ये। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, हम लोग छोड़ने वाले थोड़े नहीं, हम लोग रहे। देखिए आगे इसके बाद लिखेंगे टू वॉक ऑन द ग्रास इज, इसको बोल देंगे प्रोहिबिटेड, बोलते हैं मना ही मना बा। टू वॉक देख लो, इज से पहले तो क्या हुआ, सब्जेक्ट के रूप में हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी, सब्जेक्ट के रूप में, यानी कि इज एम आर भी आ सकता है, वाज वर भी आ सकता है। तो ऐसी चीज को आप समझ सकते हो, ये पहला था सब्जेक्ट के रूप में, हम पहला बार समझे सब्जेक्ट के रूप में। दूसरा पॉइंट देखते हैं किसके रूप में समझते हैं। समझ में आ रहा होगा, मुझे आशा है, पूरा पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर दो इस वीडियो को। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा हम पॉइंट बात कर रहे थे आप लोग को। पहला पॉइंट सब्जेक्ट, दूसरा पॉइंट एज ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कहां होता है, तो फिर से वही बात करेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब के इस साइड में। यानी कहने का मतलब ये बतिया समझो, यहां पर ही एगो आदमी खड़ा बा भाई। ठीक है, चलो भाई खड़ा हो जा। हाँ ठीक है, इनके आगहू ये आदमिया आके खड़ा हो सकता है, इधरों जाके खड़ा हो सकता है, समझा? मतलब इसके आगे भी ई खड़ा है। अब ई है, ई मान लो समझो कि मेन है, इसी को हम बोलते हैं फिनाइट, इसका नाम था फिनाइट। इसका एगो लड़का था, 3 गो लड़का था, 3 गो। कौन कौन? वही कौन कौन लड़का? अरे इन्फिनिटिव, जीरोन, पार्टिसिपल। अब वो कहाँ खड़ा होगा, उसके कपार पे? नहीं ना, इधर इधर। तो इधर उधर की बात करते हैं। देखो तो ये खड़ा हुआ, इधर आया तो सब्जेक्ट के रूप में, इधर गया तो ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी ये बीच में, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इधर खड़ा था तो सब्जेक्ट की जगह पर, और यहां पर आया तो ऑब्जेक्ट की जगह पर। यही चीजें तो हम बताने जा रहे हैं अभी। ठीक है, देखो कैसे देखते जाते हैं, एकदम मजेदार समझ में आएगा एकदम। सो देखो कैसे, एज ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे आई वॉन्ट टू से समथिंग। ठीक है, आई वॉन्ट टू से समथिंग। अब देख बेटा, ये वॉन्ट और टू से यहां पर लगा दिया। अब देखो यहां वर्ब, ये वर्ब है, ये वर्ब को क्या बोलते हैं? इस वर्ब को बोलते हैं फिनाइट वर्ब, और उसको क्या बोलते हैं? नॉन फिनाइट वर्ब। फिनाइट और नॉन फिनाइट वर्ब याद रखेंगे, फिनाइट और नॉन फिनाइट वर्ब्स। ठीक है, तो अब देखो यही दोनों का तालमेल बैठाते चल जा रहा है। ठीक है, यहां पर देखो आगे, उसी तरह से आगे देखते हैं। आई एम टू स्टार्ट अ न्यू क्लास फॉर यू। अब देखो टू स्टार्ट है कि नहीं, तो यहां पर सब्जेक्ट, यहां वर्ब, यहां ऑब्जेक्ट। देखो बस ऐसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बस चुपचाप एक पेंसिल से लिख देना है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, समझ में आ रहा होगा आई थिंक। ठीक है, अगला लेते हैं। जैसे देखो इस पे कैसे, आई डोंट वांट टू स्टे हियर। देखो आप देखो मैंने है कि नहीं, मैंने क्या बोलता था, वर्ब प्लस वर्ब। अब ई टू के साथ आ रहा है, टू के साथ आ रहा है टू के साथ। यही चीज तो समझना है, ऑब्जेक्ट के रूप में ऐसे ही आएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट की जगह ही यहाँ पर आके खड़ा हो जाएगा। भाई साहब ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर आके खड़ा हो जाएगा, हम यहाँ में हैं। अब जब बोले तो ये कहेगा कि नहीं हम यहाँ खड़ा हो जाएंगे, तो यहाँ खड़ा हो गया तो सब्जेक्ट की जगह पर यहाँ खड़ा हो, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसका ये बड़ा वाला भाई साहब है, बोले तो फिनाइट वर्ब। ठीक है, यहाँ पर ये फिनाइट है, और जब भी चलेगा तो इसकी जगह पर नहीं आएगा, इसके फिनाइट के जगह पर नहीं आएगा। ये जब भी जाएगा तो सब्जेक्ट की जगह पर, नहीं तो ऑब्जेक्ट की जगह पर। क्लियर? बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट देखते हैं हम, तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? चलो ओकला आगे हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट पे। तीसरा बोलते हैं एज, क्या लिख सकते हैं? एज अदर वर्ड, अदर वर्ड ऑफ
सेंटेंस, मतलब करने का सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट, यानी इस जगह पर आएगा ये यहाँ पर अदर वर्ड में। कैसे? जैसे एक एग्जांपल होने, ही मेड मी LAUGH लाफ, वो हमरा के हंसा दिलक, ठीक ना, आदि हलस बोल सकते हो, जैसे भी हो। ये देखो, अब ये देखते बाबू, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, ये क्या है ऑब्जेक्ट, तो हाई क्या आ गया भाई साहब, इसी को बोलते हैं हम नॉन फिनाइट। ये V1 है, बताए थे ना कि V1 अच्छा है 2 + V1 आ सकता है, तो ये दोनों में से कोनो चल सकता है, कोई जरूरी थोड़े है 2 के बाद, तो मैंने बताया था, ठीक है। इसी तरह आई केम हियर, पहला ही बात, टू सी यू, बड़ा भोजपुरी में बोला हम यहाँ देखे एल बनी तारा के का करे एल बड़ा हो, तो देखे एल बनी, देखो आई केम हियर टू सी यू, हम यहाँ देखे एल बनी। सेंटेंस ऐसे, मैं यहाँ तुम्हें मिलने आया हूँ, मैं यहाँ तुमसे मिलने, मैं मिलने आया हूँ तुमसे, ये बात अलग है, और मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ, समझ में रहा, एम्फेसाइज कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ तुमसे कुछ कहने आया हूँ, तो वही चीज़ यहाँ पर देखो, हियर हो गया, और देखो टू, और टू के बाद क्या लगा दिए ये। अब इसका यूज देख लो, ऐसे भी यूज हो सकता है इसका। अब इसका यूज कहाँ कहाँ करेंगे वो समझ लो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज, ठीक है। 3 कॉन्सेप्ट वो भी समझा देते हैं, इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक की। चलिए, तो हम बात करते हैं कैसे, जैसे कि आप समझेंगे इज एम आर, यानी जितने भी हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर, वाज, वर, हैव, हैज, सॉरी हैज, हैव, इसी तरह से क्या हो जाएगा हैड, इन सब के बाद यहां पर हमेशा 2 + V1 आता है, याद रखेंगे जब भी इसका यूज किया जाएगा तो, क्योंकि आप ये जानते हो, यानी कहने का मतलब, ये बाद में मैं बताऊंगा कि इज एम आर के बाद क्या आता है। तो इज एम आर या हेल्पिंग वर्ब के बाद या बी के बाद जब भी आता है तो ये आता है। इसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बना रखा है डियर, जाके वहां चेक करो, इज एम आर का वर्सेटाइल यूज, उसमें देखो कम से कम 1000 से ज़्यादा सेंटेंसेस बना सकते हो, 1000 ही नहीं 10,000 से भी ज़्यादा, वो चीज़ वहाँ देखेंगे हम लोग। यहाँ बात हम करते हैं क्या चीज़ का, कि इनके बाद V1 आता है, 2 + V1 बोले तो नॉन फिनाइट वर्ब, आए समझ में। अब दूसरा देखो, जब भी आता है मोडल्स, मोडल्स एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, मोडल एक्सिलरी वर्ब, तो कैन, कुड, मे, माइट, ऐसे जो भी आता है, जो भी आएगा तो इनके बाद हमेशा वर्ब 1 बोले तो इसमें ACS का प्रयोग नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि ये है बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव, जैसा कि तुम लोग को भाई साहब मैं पहले ही बताया, ये चीज आप लोग को समझना है, यही चीज बेयर इन्फिनेटिव। जैसे आई कैन डांस, आई कैन डांस, आई कैन टीच, आई कैन गो, आई कैन रन, आई कैन फाइट, ये सारी चीजें यहां पर आ सकता है, यहां पर रख सकते हो V1 की जगह पर। अगर वर्ब 1 है तो क्या है, बेयर इन्फिनेटिव है, ये हेल्पिंग वर्ब है। आ रहा है क्लियर? चलो ओके, तो ये हमारा हो गया, ये 2 कॉन्सेप्ट आप लोग दिमाग में बना के रखना, ठीक है। अब आता है तीसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट हमारा था, दूसरा पॉइंट, सॉरी यहां नहीं, यहां पर दूसरा पॉइंट, और तीसरा देखा जा, तीसरा हमरा के जाए दो, हमरा के पढ़े दो, मतलब क्या नहीं, अच्छा चलो कोई बात नहीं। ऐसे देखा है सेंटेंस, लेट मी, तब यहां पर एक होता है नॉन फिनाइट वर्ब, तब होता है लेट मी नॉन फिनाइट, इसके बाद अदर वर्ड। देखो ना कैसे, जैसे लेट मी टीच यू, अब मुझे पढ़ाने दो, ये देखो, अब बताओ ये कैसे, मी के बाद देखो ना वर्ब 1 आया कि नहीं है। अच्छा चलो जी, एक और, लेट हर गो अवे, भोजपुरी में, अरे जाए दो रखे, जाए दो भाई, लेट मी टीच यू, हमरा के पढ़ावे दो जा ना। अच्छा चलो अब कोई बात ना, देखो लेट अस प्रे गॉड, चलो जी जोड़ के विनती करते हैं, कर लेते हैं। देखो तो ऐसे लेट के साथ अगर आ रहा है तो भी हमारा किसका यूज किया जाता है, देखो ना, बोला था ना इसका, बोला था ना
कि इसका यूज़ वेर्सेटाइल है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे नियम हैं। अभी तो मैंने बस डेमो दिया है आप लोग को। बस आप लोग थोड़ी सी मोटिवेट मुझे करते रहो, लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके अपने दोस्तों में। बस मुझे मोटिवेट करते रहो। ऐसे ऐसे धमाकेदार वीडियो मैं आप लोग को देता रहूँगा, ठीक है। और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग सीख रहे हैं, ठीक है। बहुत ही जानदार, हर चीज़, हर पॉइंट की बातें करते रहेंगे हम लोग ऐसे ही। मैंने 3 पॉइंट बता दिया। आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। और जिन बच्चों को अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, दे कैन टाइप देयर कमेंट, बोल सकते हैं कमेंट में कि हाँ सर मुझे यहाँ समझ में नहीं आया। मैं फिर से एक नया वीडियो बनाऊंगा और उसमें आप लोग को सारी की सारी तोहमत जो है, जो डिलेमा है, जो कन्फ्यूजन है, सब क्लियर करूंगा। आज के लिए बस इतना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में आप लोग का अपने न्यूज इसी चैनल के साथ जिसका नाम है फ्यूचर ट्यूटोरियल। तो डोंट गो एनीवे, जस्ट सब्सक्राइब दिस वन, ओके। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, चाओ।